Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। हम आपके लिए हर दिन डेली करंट अफेयर का अपडेट लेके आते हैं फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेके एसएसबी है, एसएससी के एग्जाम है, आरआरबी के एग्जामिनेशन है, तो करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम अपने यूट्यूब सेशन में इन करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए, और बाकी स्टडी मटेरियल के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो है हमें फॉलो करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज की हम पहली न्यूज। तो पहली न्यूज हमारे पास है इंडियाज अदानी ग्रीन। इंडिया की कंपनी अदानी ग्रीन रैंक्ड एज अ वर्ल्ड्स नंबर 1 सोलर फिल्म। तो इसका रैंक जो है नंबर 1 आया है सोलर फिल्म में, सोलर कंपनीज में। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जिसका नाम हमारे यहाँ क्या है, अदानी ग्रीन है, हैज बीन रैंक्ड एज अ वर्ल्ड्स नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। रैंक किस टर्म पे है? कैपेसिटी की टर्म में। ठीक है, कि कंपनी जो है करंट कितनी जो है इसकी कैपेसिटी है सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने की। द कंपनी इज करंटली द वर्ल्ड्स टॉप सोलर डेवलपर विच अराउंड 2.3 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल प्रोजेक्ट। अभी कितने प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है? 2.3 गीगावाट प्रोजेक्ट जो है, टोटल इसकी कैपेसिटी इतनी है जितने प्रोजेक्ट्स को ये जो है अभी ऑपरेट कर रही है। और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सोलर का कैपेसिटी। तो हम उस कंपनी का नाम जानते हैं, वो कौन है? अदानी ग्रीन। एनटीपीसी नहीं है, टाटा पावर नहीं है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी नहीं है, अदानी ग्रीन कंपनी का नेम है। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ और साथ ही देखेंगे अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी न्यूज से। The Union Ministry of the Information and Technology banned 118 popular mobile applications including the PUBG on September 2, 2020। और हम सभी जानते हैं, कल की हमने न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे पढ़ ली होगी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 108 पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया, जो कि चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन थी, सितंबर 2 सितंबर 2020 को। तो ये बैन कब किया गया है? 2 सितंबर, डेट याद रखेंगे, 2020 को। और इससे पहले 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया था। इंडिया बैन्ड द ऐप स्टेटिंग दैट दे आर प्रीजुडिशियल टू sovereignty and integrity of the nation, defense of India, security of the state and the public order। अभी इसी से क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, इंडिया ब्लॉक्ड हाउ मैनी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन सितंबर 2, 2020। तो इंडिया ने कितनी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया? तो 118 मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्हें इंडिया ने बैन किया। और इससे पहले जो है वो कितनी थी? वो थी 59। तो 59 और 118 जो है, तो 177 जो है कुल मिलाकर एप्लीकेशन जो है वो बैन की गई है। अगली न्यूज हमारे पास है, हम सभी जानते हैं, कल के हमने न्यूज में पढ़ा होगा, फेसबुक पे भी सोशल मीडिया पे भी वायरल था कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन कर्मा योगी फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स मीटिंग ऑन सितंबर 2, 2020। कि यूनियन कैबिनेट मिशन ने अप्रूव किया है कर्मा योगी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या मिशन का नाम है? कर्मा योगी फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स मीटिंग ऑन सितंबर 2, 2020। अब ये जो मिशन कर्मा योगी है, इसका मेन एम क्या होगा? मिशन कर्मा योगी एम्स टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या एम होगा? कि फोकस होगा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये दो इसके जो है मेन मकसद है। The mission is being set up to build future-ready civil servants who will have the right attitude, skills, and knowledge that will be in line with the vision of the new India। और यहीं पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच मिशन
फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। उस मिशन का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मिशन शक्ति, मिशन शैव्य, मिशन धरोना एंड मिशन कर्मयोगी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मिशन कर्मयोगी। याद रखेंगे। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। India has been ranked at the 48th position in Global Innovation Index 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जो कि 2020 की है, और इसमें इंडिया की जो पोजीशन है 48th पोजीशन है। तो इंडिया का जो रैंक आता है वो 48th पोजीशन है इंडिया की। और ये जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके मुताबिक जो है इंडिया की पोजीशन 48 है। और यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ट्वीटेड टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस और इंडिया बीइंग रैंक्ड अमंग द टॉप 50 नेशन इन द एनुअल इंडेक्स। तो इसी पे जो है यूनियन मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने जो है खुशी का इजहार किया है अपने ट्वीट के जरिए। और इसी के अंदर इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, India has been ranked at which position in the Global Innovation Index 2020। और हम सभी जानते हैं पहली 50 कंट्रियों में इसका रैंक है, और रैंक जो एक्चुअल में है वो कितना है? 48 है। अगली न्यूज देख लेते हैं। The United States said on September 1st, 2020 that it will not work with the international cooperative effect to develop, manufacture and equally distribute the COVID-19 वैक्सीन। तो ये यूनाइटेड स्टेट ने 1 सितंबर को कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी कॉपरेशन जो है नहीं देगी। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो दिया जाता था वो नहीं देगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड दैट इट डज नॉट वांट टू बी कॉन्स्टेंट बाय मल्टीलेटरल ग्रुप्स लाइक WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से इनकार कर दिया है कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। और ये कब किया है? September 1st, 2020 को। इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच नेशन हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड इंटरनेशनल एफर्ट टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन। तो किस नेशन ने? तो वो नेशन है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। चलेंगे अगली न्यूज की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड कोकोनट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन September 2, 2020। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है 2 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा, मनाया गया भी होगा। तो वो पूरी दुनिया में कोकोनट डे जो है September 2 को मनाया जाता है। The main objective behind the day's celebration is to create awareness across the globe about the importance of the coconut and the benefit, कि कोकोनट की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या बेनिफिट है। इसी की अवेयरनेस जो है पूरी दुनिया में जो है फैलाई जाती है इस दिन। So when was the World Coconut Day observed? वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं वो September 2 को मनाया जाएगा। ठीक है, आज September 3 है, कल के दिन जो है ये वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो मनाया गया। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी, और एक और न्यूज हमारे पास अभी रहेगी कि यूनियन मिनिस्ट्री की उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, द यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिवली एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन। ये जो बिजली चोरी होती है उसके लिए खास जो है पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम होगा एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ द पावर थेफ्ट। जो बिजली चोरी होती है उसके खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जो इस इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को जो है मॉनिटर करेगी। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप exclusive anti-electricity theft police station?
तो वो कौन सी स्टेट होगी? वो उत्तर प्रदेश स्टेट है, जिसने एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन जो है मना रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी, और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो आखिरी न्यूज़ रहेगी हमारी। यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सुमित नागपाल became the first Indian in 7 years to enter the second round of Grand Slam singles event। जो यूएस ओपन होता है उसी में यहाँ पर जो सुमित नागपाल है, इनका जो है रैंक जो है वो ये जो है पहले इंडियन बने हैं 7 सालों में जो कि एंटर हुए हैं सेकंड राउंड में ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स इवेंट, जो सिंगल कैटेगरी में इवेंट था। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो सुमित नागपाल है वो 1 सितंबर को 2020 को उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल्स मेन ड्रा मैच एट अ ग्रैंड स्लैम इन द लास्ट 7 years। 23 years old successfully stormed into the second round of ongoing US Open। और सुमित नागपाल ने किसे हराया है वो भी याद रखेंगे आप। सुमित नागपाल डिफीटेड ब्रैडली कलहान, तो इन्हें जो है हराया है, जो कि यूएसए के थे। ठीक है, तो इन्हें हराया है इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द यूएस ओपन इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस फर्दर इनटू द टूर्नामेंट। तो ये याद नाम रखेंगे। इससे पहले हमने जो भी क्रिकेट में न्यूज़ रही है, स्पोर्ट्स में न्यूज़ हुई है, हमने हर दिन जो है साथ साथ कवर की है। तो इसे जो है वो ख्याल में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नाम होते हैं कुछ जो भी स्पोर्ट में भी रहते हैं, जैसे कि हमने सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, और भी बाकी बाकी जिनके 600 क्लब में कौन ऐड हुआ, फाइव सबसे ज़्यादा विकेट्स किसकी हुई, वो सारी चीज़ें हमने आपके जो है वो डिस्कस की है साथ साथ करंट अफेयर में, और उन्हें जो है इग्नोर नहीं करना। चलिए, ये सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था 3 सितंबर का, जो कि 2 सितंबर की न्यूज़ होती है। अगले दिन हम आपके साथ शेयर करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।